खुदारा 3 बार गौसे पाक का ये वजीफ़ा हाथों की उंगलियों पर 2, 3 और 4 जिलहज्जा इस लाडले जुम्मे हफ्ते इतवार के दिन पढ़ लेना। दोस्तों भाइयों बहनों, इंशाअल्लाह अमल के पढ़ते ही घर में दौलत के ढेर लग जाएंगे। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस घर में जिलहज्जा की 2, 3 और 4 तारीख को ये तस्बीह ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, उस घर का बच्चा बच्चा दौलत में डूब जाएगा। यानी कि उस घर में से जितनी भी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, चाहे रिज़्क़ के हवाले से हो, चाहे दुनिया की कोई भी परेशानी हो, मिनटों सेकंडों में दूर होगी। देखिए दोस्तों भाइयों बहनों, मैंने पिछले साल ये अमल गौसे पाक का तकरीबन 10-11 हज़ार बंदों को बताया था। आप यकीन करें, जिसने भी इस अमल को पढ़ा अल्लाह पाक ने उसे माला माल कर दिया। मेरे कई रिश्तेदार, कई दोस्त अहबाब इस अमल को पढ़ने के बाद करोड़पति बने हैं। यानी कि ये मौका ज़ाया ना करना। ये अल्लाह के लाडले दिन हैं, ये अल्लाह की सबसे लाडली घड़ियां हैं, ये पूरे साल की सबसे कबूलियत की घड़ियां हैं। और इन कबूलियत की घड़ियों में गौसे पाक का बताया हुआ, अल्लाह के सबसे लाडले वली का बताया हुआ लाडला वजीफ़ा पढ़ते ही आप रब के बन जाएंगे लाडले। और लाडले बंदे को मजाल है दुनिया की कोई परेशानी छूकर चली जाए। देखें, इस अमल को सुनेंगे ना, आपकी रूह खुश हो जाएगी। आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि रब के कलाम में बड़ी ताकत है, रब के नामों में बड़ी ताकत है, ये कोई रब को राज़ी करने वाला अमल है। अब अमल समझें, एक एक जुमला, एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाऊंगा। इसकी वजह यह है कि ये मौका बार बार नहीं मिलता। अगर किसी भी वजह से आपने इस मौके को गवा दिया, अगर किसी भी वजह से आपने इन लम्हों को गवा दिया, तो पूरे साल का पछतावा आपका मुकद्दर हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, आप दुनिया में कहीं भी मौजूद है, देखें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, कहीं भी मौजूद हैं। देखें दोस्तों, अगर वाकई में अपनी गुर्बत और गरीबी को दूर करना है, वाकई चाहते हो कि रिज़्क़ दरवाज़े तोड़ कर आए, देखिए ये नहीं कि जल्दी से 2 बार ये पढ़ लो, 3 बार वो पढ़ लो, जल्दी से जान छोड़। देखिए जल्दी जल्दी अमल नहीं करना, सुकून से इत्मीनान से बैठ कर पढ़ना। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन और भरोसा रखना है। अगर बेदिली से पढ़ोगे, बेतरतीबी से पढ़ोगे, 1% भी फ़ायदा ना होगा। अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करोगे, इंशाअल्लाह रिज़्क़ पर दरवाज़े तोड़ कर। देखें, आपने या गनियों या रज़्ज़ाक़ू इन वज़ाहिफ़ को बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज वो तरीका, वो तरतीब, ऐसे खुफिया अल्फाज बताऊँगा जो आज तक ना आपने सुने होंगे ना किए होंगे। देखें, शैतान आपको लाख सुस्ती दिलाएगा, लाख आपको साथियों, भाई बहनों, आपके दिल में वसवसे डालेगा कि तू ये अमल ना पढ़। आपको किसी सूरत भी ये अमल पढ़ने नहीं देगा। लेकिन अगर आपने एक बार ये सच्चे मन से अमल पढ़ लिया मेरा बताया हुआ, यकीन करें आपकी कोई परेशानी ना रहेगी, कोई बीमारी ना रहेगी। हर तकलीफ़, हर बीमारी, हर दुख मिनटों में नहीं सेकंडों में दूर होगा। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, अब करना क्या है, देखिए एक एक जुमला, एक एक वर्ड आपने समझना है। सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लें, देखें दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़कर अमल शुरू कर दें। और ये अमल आपने अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन और भरोसा करते हुए पढ़ना है। ये नहीं कि आपने जल्दी से पढ़ के जान छुड़ा ली, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये मौका फिर नहीं मिलेगा। इस मौके को आपने पूरी तरह से इस मौके का फ़ायदा उठाना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, भाई बहनों, कई लोग वजीफ़े बता रहे हैं कि 3 बार ये पढ़ लो, 4 बार वो पढ़ लो, लेकिन आपने अल्लाह को राज़ी करने वाला अमल पढ़ना है, ख़जानों से झोलियों को भरने वाला अमल पढ़ना है। अब देखें, या गनियों या रज़्ज़ाक़ू का ये अमल है, और ये अमल इतना मुजर्रब है, इतना आजमूदा है कि अगर देखें रोड पर बैठा हुआ फ़कीर भी पढ़ लेना, मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा मुजर्रब तरीन वजीफ़ा ना आपने सुना होगा ना किया होगा। ये लाखों लोगों का आजमाया हुआ अमल है, ये दुखी दिलों का सहारा है, ये गुर्बत और गरीबी को दूर करने वाला बहुत वजीफ़ा प्यारा है। अब आपने एक मरतबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ना है, जो भी आपको याद हो। देखें, दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी आपको बेहतर लगे, जो भी आपको याद लगे वो दुरूद शरीफ पढ़ें। और फौरी तौर पर आपने दुरूद शरीफ पढ़ते ही अमल का आगाज़ करना है। और इस अमल का तरीक़ेकार आपने मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। कर्ज़ों में हैं, बीमारियों में हैं, परेशानियों में हैं, घर में झगड़े हैं, बेऔलादी है, माली परेशानी है, दुनिया की कोई भी तकलीफ़, कोई भी परेशानी है, देखिए कोशिश करें इस अमल को
किसी वक्त की नमाज के, देखिए आपके पास पूरे 72 घंटे हैं, यानी आपके पास 2 तारीख भी है, 3 भी है, 4 भी है। ये नहीं कि आपने सिर्फ 2 तारीख को पढ़ लिया, 2 को पढ़ लिया तो सिर्फ काफ़ी है, नहीं पढ़ सके कोई वक्त के 2 को आज जुम्मा पढ़ा है, पूरा दिन बाकी है। अगर मेरी वीडियो नहीं मिलती, अगर मिलती भी है और आप नहीं पढ़ पाते, बोलते मैं कल पढ़ लूँगा, तो कल भी पढ़ सकते हैं, 3 को भी पढ़ सकते हैं, 4 को भी पढ़ सकते हैं। देखिए 2, 3 और 4 का अमल है, यानी इन 72 घंटों में आप किसी वक्त भी घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, जहाँ दिल करे बैठ कर पढ़ें। और देखिए ये नहीं दोस्तों, भाई बहनों, कि आपने खुद पढ़ लिया काफ़ी है। कोशिश करें अपने इर्द गिर्द कोई दुखियारा, कोई परेशान, कोई बीमार, कोई तकलीफ़ में हो, आप उसके साथ इस अमल को ज़रूर शेयर करें, उन्हें बताएं कि ये अमल कितने कारआमद है। देखें आप लोगों के साथ भलाई करेंगे ना, अल्लाह पाक आपके लिए उससे ज़्यादा भलाई करेंगे, क्योंकि ये अल्लाह पाक को साथियों, भाइयों बहनों, राज़ी करने वाला अमल है। ये हज़ारों नहीं लाखों लोगों का आजमाया हुआ अमल है। इस अमल ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं फ़कीर था, खुदा की कसम इस अमल ने मुझे बादशाह बना। देखे इस अमल को सुने, इस अमल जैसा आपने अमल अपनी ज़िंदगी में ना किया होगा, अपनी पूरी लाइफ में आपने ऐसा अमल ना सुना होगा, ना किया होगा। इस अमल के पढ़ते ही अल्लाह पाक के हुक्म से, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सच्ची बात बताऊँगा, इस अमल के पढ़ते ही घर में जहाँ नज़र डालोगे इंशाअल्लाह पैसा ही पैसा होगा, जहाँ नज़र डालोगे पैसा ही पैसा होगा। क्यों? क्योंकि साथियों, भाइयों बहनों, आज़मूदा अमल है। अब करना क्या है, एक बार दुरूद शरीफ पढ़िएगा, कोई सा भी जो याद हो। देखें अक्सर मेरी बहनें, मेरे भाई कहते हैं भाई हमें तो दुरूद शरीफ पढ़ने आता ही नहीं, ठीक है ना, हम तो दुरूद शरीफ हमें नहीं आता, हमें ये नहीं आता, हमें वो। देखिए हर चीज़ का हल मौजूद है। देखिए बाज़ लोग क्या करते हैं, ऐसे ख़ास मौके आते हैं, सिर्फ दुरूद शरीफ नहीं आता इस वजह से अमल नहीं पढ़ते, तो ऐसा हरगिज़ ना करें। अगर नहीं आता आपको दुरूद शरीफ, तो सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल का आगाज़ कर दें। और जल्दी जल्दी हर चीज़ बताऊंगा, लेकिन आपने अपने दोनों हाथों को मोबाइल से बिल्कुल दूर करके, बिल्कुल तवज्जो से, ध्यान से एक एक जुमला, एक एक वर्ड समझना है। ये नहीं कि बस जल्दी से आपने पढ़ के जान छुड़ानी है, पूरी वीडियो देखनी है, एक एक चीज़, एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला समझना है, तब जाके ये अमल समझ में आएगा। हाँ, ये आपको बता दूं, और ये शर्तिया अमल है, यानी कि इसकी गारंटी मेरी है कि ये 100% असर करेगा। समझ रहे हैं? अब ये जितने भी वज़ाइफ हैं इस अमल के ना, तमाम के तमाम दौलत के सुल्तान वज़ाइफ हैं, यानी कि एक के बाद एक करके आपने इन वज़ाइफ को पढ़ना है। 1 मिनट लगेगी पूरा अमल पढ़ने में। समझ रहे हैं? ये कोई घंटों मिनटों बैठ कर नहीं पढ़ना कि पूरा दिन बैठ के पढ़ते रहे। 1 आधी मिनट का ये पूरा अमल है, ये बात ज़हन में बिठा लें। मतलब 1 आधी मिनट में आप लोग पूरा अमल पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह, रब्बे करीम ने चाहा तो। और 1 आधी मिनट का ये अमल अगर आपने पढ़ लिया, तो मैं दावे से, गारंटी से कहता हूँ कि आपकी हर बिगड़े काम संवर जाएंगे। आपकी मुश्किलात, परेशानियाँ, अगर आप पर कोई जालिम जुल्म करता है, शोहर जालिम, सास जालिम, दुनिया का कोई भी रिश्ता अगर आप पर जुल्म करता है, यकीन करें दोस्तों, भाइयों बहनों, ये अमल जालिम के जुल्म तक को ख़त्म कर देगा। जितने भी जुल्म आप पर है इंशाअल्लाह मिनटों नहीं सेकंडों में दूर होंगे। अब अमल को समझे। देखें, अब सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे आपने या गनीयू या रज़्ज़ाक़ू, देखिए आपने या गनीयू या रज़्ज़ाक़ू को बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आप कहेंगे कि भाई हमें आज नई चीज़ क्या मिल रही है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है ना, लेकिन आज ये अमल आप सुनेंगे ना, आपकी पूरी नस्लें आबाद हो जाएंगी। और एक तो आप आबाद तो होंगे ही होंगे, और आप जब पढ़ेंगे ना तो आप कहेंगे वाकई कोई ऐसी चीज़ है जो हमें यूट्यूब पर, हमने जितनी वीडियो देखी ना, जितनी फेक वीडियो देखी हमने, हमें ऐसा अमल नहीं मिला। ये मैं चैलेंज से कहता हूँ। हमारी बीमारियाँ दूर हुई, हमारी परेशानियाँ दूर हुई, इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आकर कहोगे आप लोग इंशाअल्लाह, रब्बे काबा की कसम के वाकई में हमारे मसले हल हुए। क्योंकि ये देखे दोस्तों, भाई बहनों, ये कोई बने बनाए वजीफ़े नहीं है। हाँ, ये मैं आपको पहले बता दूँ, ये बने बनाए वजीफ़े नहीं है कि 3 बार ये पढ़, 4 बार वो पढ़, नहीं। ये रब को राज़ी करने वाले सच्चे अमाल हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आपकी अल्लाह पाक के हुक्म से हर मुश्किल, हर परेशानी का एमरजेंसी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। यानी कि पढ़ते ही अल्लाह पाक ने चाहा तो हर मुश्किल, हर परेशानी दूर हो जाएगी। अब आपने फौरी तौर पर अमल का 2 नंबर वाला वजीफ़ा अमल में शामिल करने के, सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ते ही या गनीयू या रज़्ज़ाक़ू को आपने पढ़ना है। सबसे पहले नंबर पर आपने या गनीयू या रज़्ज़ाक़ू, पूरा अमल समझेंगे तब जाकर आपको समझ में आएगा। फिर दूसरी बार पढ़ें या गनीयू या रज़्ज़ाक़ू, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें,
एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें, कोई सा भी पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। अगर दुरूद शरीफ नहीं आता तो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इस अमल को शुरू करें। और पहले नंबर पर देखिए ये 2 वजीफ़े हैं। 2, 3, 4 ज़िलहज्जा के दिन मुश्किलात, परेशानियाँ, बीमारियाँ, तकलीफ़ें, बेरोज़गारी, दुनिया की हर हाजत, हर मुराद को दूर करने वाले इस मुजर्रब तरीन अमल का पहला वजीफ़ा, या गनीयू या रज़्ज़ाक़ू, कोशिश करना अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लेना और अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए अपने दिल में किसी किस्म के कोई वसवसे ना रखना कि मैं ये अमल पढ़ रहा हूँ, न जाने मेरा अमल असर करेगा नहीं करेगा, मेरी हाजात पूरी होंगी नहीं होंगी, मेरे मसाइल हल होंगे नहीं होंगे। अपने दिल में किसी किस्म के कोई वसवसे ना रखना, बस अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा यकीन, पूरा भरोसा रखना। इंशाअल्लाह रिज़्क़ दरवाज़े तोड़ कर आएगा। अब अमल समझे, अब अमल को सुने, अमल को समझे, एक एक चीज़ समझे। सबसे पहली चीज़ आपने पहला वजीफ़ा या गनीयू या रज़्ज़ाक़ू, इन दोनों को मिलाकर पढ़ना है, या गनीयू या रज़्ज़ाक़ू। और देखिए इस अमल के अंदर 2-3 ऐसे जुमले, ऐसे वज़ाइफ भी हैं जो पूरी दुनिया के जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं ना, जैसे बड़े शाहरुख खान, सलमान खान, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, इनके जो ये इनके विर्द भी हैं, मतलब वो कई इंटरव्यू में आके ऐसे बता चुके हैं आकर कि ये विर्द पढ़ने से हम करोड़पति बने, यानी कि हम फ़कीर से बादशाह बने, यानी कि हमें जो उरूज मिला है ना, जो हम इतने बड़े सेलिब्रिटी बने हैं, वो इन विर्दों की वजह से बने। तो वो विर्द भी इस अमल में शामिल है। तो सोचो ये विर्द कैसा होगा। 1 मिनट लगेगी और यकीन करें, और मैं ये दावे से कहता हूँ, ये पूरा अमल 1 मिनट, 1-1.5 मिनट में आप लोग पढ़ लेंगे। यानी कि 1-1.5 मिनट का अमल है, ये कोई घंटों मिनटों का अमल नहीं है कि 2 बार ये पढ़ लो, 3 बार ये नहीं दोस्तों। 1-1.5 मिनट में इंशाअल्लाह पूरा अमल कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने यकीन करें 1-1.5 मिनट इस अमल को एक जगह पर बैठ कर पढ़ लिया ना, चाहे घर में पढ़ लें, चाहे अपनी दुकान में पढ़ लें, चाहे ऑफिस में, कहीं भी पढ़ लें। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपको घर में बैठना। देखिए कोशिश करना कि अपने घर में बैठ जाए। देखिए घर ऐसी जगह है ना, मेरी बात समझे, देखिए इन चीज़ों को आगे ना बढ़ाएं। इन चीज़ों को अगर आप आगे बढ़ाएंगे, स्किप करेंगे, तो ये सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। वजीफ़ा पहला आपने समझा नहीं, फिर आगे दूसरे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो पहले वजीफ़े, उसकी तरतीब, जगह, माहौल, सब चीज़ें बारी बारी समझाई जाएंगी। हर चीज़ आपके फ़ायदे की समझाई जाएगी। ये नहीं कि मैं अपने फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ, आपको हर चीज़ बेहतर से बेहतर बताई जाएगी ताकि मेरे दुखियारे बहन भाइयों का भला हो जाए। ये कोई फेक वीडियो नहीं है, या आपको कोई झूठी तसल्लियाँ में नहीं दे रहा कि आप जो है वो पढ़ें ही पढ़ें। बस आप पढ़ेंगे तो फ़ायदा आपका है, ज़िंदगी आपकी संवरेगी, हालात आपके बेहतर होंगे, और दुआएं भी आप लोग देंगे इंशाअल्लाह। इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आकर कि वाकई हमारी गुर्बत और गरीबी अल्लाह पाक के हुक्म। देखिए हर मसले का हल अल्लाह पाक के हाथ में, ठीक है ना। मैं आपको ये पहले बता दूँ, मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, या जो भी कोई आलिम दीन है वो आपको कुछ भी दे नहीं सकता। और मैं तो कोई आलिम दीन भी नहीं, मैं तो गुनाहगार बंदा हूँ, मैं तो वलियों का फ़कीर हूँ। हाँ, मेरे पास वलियों की हर किताब मौजूद है, अल्लाह वालों की किताबें मौजूद हैं, अल्लाह वालों के कुछ खुफिया राज मौजूद हैं, जिनको मैं आपके साथ शेयर करके आप लोगों को वो सच्चे अमल बताता हूँ जिससे लाखों लोग बढ़ के कामयाब हुए हैं। अब पढ़ना आपने होता है, ठीक है ना, पढ़ना आपने है, बताई हुई तरतीब से पढ़ना है, दिल से पढ़ना है, अल्लाह पाक की ज़ात पर। देखिए मैंने पहले बताया कि रिज़्क़, दौलत, ज़िंदगी, मौत सिर्फ अल्लाह पाक के हाथ में है। तो अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करके पढ़ेंगे तो फ़ायदे 100% होंगे। अपनी मनमानी करेंगे, अपने हिसाब किताब से पढ़ेंगे कि मैं तो अपने हिसाब से ही पढ़ूँगा, मैं तो जब दिल करेगा जब पढ़ूँगा। देखें आप जब दिल करे पढ़ें, मसला नहीं है। 3 दिन 72 घंटे हैं आपके पास, 3 दिन हैं, यानी कि 72 घंटे हैं। आप जब दिल करें इन 72 घंटों में, सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम पढ़ें, चाहे बार बार पढ़ें, कोई पाबंदी नहीं है। 72 घंटों में जब पढ़ें, घर में पढ़ें, दुकान में पढ़ें, ऑफिस में पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें, लेकिन बताई हुई तरतीब से पढ़ेंगे तब जाके फ़ायदा देगा। अगर अपनी मनमानी से करेंगे कि मैं तो अपनी ही मनमानी करूँगा, मैं तो अपनी ही बात चलाऊँगा, तो फिर अमल का फ़ायदा कुछ भी ना होगा, क्योंकि ये अल्लाह को राज़ी करने वाला सच्चा अमल है। ये ख़ज़ानों से झोलियों को भरने वाला सच्चा अमल है। ये हर मुश्किल, हर परेशानी को दूर करने वाला सच्चा अमल है। अब देखें, आपने अमल का पहला वजीफ़ा अमल में या गनीयू या रज़्ज़ाक़ू दोनों वजीफ़े, यानी कि देखें इन दोनों को आपने मिला कर पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं पढ़ना कि पहले आपने या गनीयू पढ़ लिया फिर थोड़ी देर बाद, नहीं, इस तरह नहीं पढ़ना। अब बात को समझेंगे नहीं तो अमल समझ में आएगा भी नहीं, ठीक है ना। बात को आपने पहले पूरी समझना है, फिर जाके आपका अमल इंशाअल्लाह 100% अल्लाह पाक ने चाहा तो असर करेगा। हुक्म अल्लाह पाक का। दुरूद शरीफ पढ़ते ही आपने पहला वजीफ़ा या गनीयू या रज़्ज़ाक़ू एक बार हो गया,
या गनियू या रज़्ज़ाक़ू 2 बार हो गया, या गनियू या रज़्ज़ाक़ू 3 बार हो गया, या गनियू। देखिए इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस तरह आपने ये वजीफ़ा सिर्फ 11 बार पढ़ना है, सिर्फ 11 बार। इस अमल में तमाम वज़ाहिफ कोई 7 बार, कोई 11 बार, कोई 3 बार, इस तरीके से आपने इन वज़ाहिफ को इसी तादाद में जो तादाद बताई जाएगी, ठीक है ना। और जिस तरतीब से जिस वक्त जो वजीफ़ा पहले पढ़ना है वो पहले पढ़ना है, जो सेकंड नंबर पे वो सेकंड नंबर पे, ठीक है ना। इस तरह आपको जो चीज़ बताई जाएगी ना जहाँ पर, उसी तरीके से आपने उस पर अमल करना है। अपनी तरफ से आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है, बात समझ गए। अब पहला वजीफ़ा आपने 11 बार या गनियू या रज़्ज़ाक़ू को मिलाकर पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे आपने सेकंड नंबर पर देखें। अब वजीफ़े जो बताऊंगा ना, ये वजीफ़े आपने शायद अपनी ज़िंदगी में सुने ही ना हो, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। ख़ुद भी आप कहेंगे कि वाकई हमने नहीं सुने। लेकिन आपने ये नहीं करना कि यार ये कैसे वजीफ़े हैं, ये अल्लाह वालों की कामयाबी का राज है, इसे इसी तरतीब से पढ़ना है। आपने अपनी मनमानी नहीं करनी कि मैं अपनी मनमानी करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना। आपको जो चीज़ बताई जाएगी ना, चुपचाप खामोशी से आपने ऊपर लेना है बस। अपने आप वो मामलात को भी छोड़ दें, क्योंकि देखें जो चीज़ अल्लाह वालों की बताई हुई है ना, उस पर अमल करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अपने तरीके से पढ़ेंगे, तो फिर अमल अगर फ़ायदा ना दे तो फिर मुझे आप ना कहिएगा, ठीक है ना। अब आपने पहला वजीफ़ा या गनियू या रज़्ज़ाक़ू का 11 बार पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे अब जो यूनिक वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, ये वजीफ़ा दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी। और इस अमल के सेकंड नंबर पर अल्लाह वालों की कामयाबी का राज आपके हवाले कर रहा हूँ। देखें, सीने के राज कोई नहीं बताएगा। आज अपने सीने का, कलेजे का राज अपनी तमाम दुखियारी परेशान बहनों भाइयों को उस मुजर्रिब किताब से, गौसे पाक की उस किताब से देने लगा हूँ दोस्तों, भाइयों बहनों, कि इसे पढ़ते ही आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। वारे न्यारे सुने हैं? दौलत, पैसा, रुपया आसमान से बारिश की तरह बरसेगा। कभी देखा है? देखिए, कभी कोई ऐसा अमल पड़ा है, मुझे सच सच बताएं, कभी कोई ऐसा अमल पड़ा है कि पढ़ते ही घर में जहाँ नज़र डाले वहाँ पैसा ही पैसा? कभी सच सच बताओ मुझे, कोई ऐसा अमल पड़ा है? अगर आपने ये दिन, ये मौके ज़ाया कर दिए ना, 2, 3, 4 ज़िलहज्जा के ये दिन आपने अगर ज़ाया कर दिए, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के बदनसीब तरीन इंसानों में आपका शुमार होगा। पूरी दुनिया के साथियों, भाइयों बहनों, फिर आप बदनसीब शख्स हैं। क्योंकि जिस बंदे ने ज़िलहज्जा की 2, 3, 4 तारीख को गफलत में, लापरवाही में गुजार दिया, फिर उसकी किस्मत साथियों, भाइयों बहनों, फिर वो कुछ भी कर ले, फिर वो शब बारात में, रमज़ान में, शब मेराज में वजीफ़े पढ़ ले, लेकिन अगर ज़िलहज्जा को उसने ज़ाया कर दिया ना, और वो भी 2, 3, 4 तारीख को, मैं कहता हूँ वो बदनसीब इंसान है। ये अमल वाकई मुजर्रिब है। मैं कलमा पढ़ कर कह सकता हूँ ये लाखों लोगों का आजमाया हुआ अमल है। इस अमल को पढ़ने वाला आज तक कभी परेशानियों का शिकार नहीं हुआ। इस अमल को पढ़ने वाले ने कभी ये शिकवा नहीं किया कि जनाब हमें फ़ायदा ना हुआ। अब आपने फौरी तौर पर अमल का पहला वजीफ़ा पढ़ते ही वहीं सेकंड नंबर पर अब जो वजीफ़ा पढ़ना है, गौसे पाक की किताब, काश मैं आपको अगर लाइव वीडियो में होता ना, सामने मतलब वीडियो चल रही होती, मैं आपको दिखाता। अब सेकंड नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, या अल्लाह अल मदद, सेकंड नंबर पर ये पूरा वजीफ़ा है। या अल्लाह अल मदद, या अल्लाह अल मदद, या अल्लाह, अपने अंदाज में पढ़ें, या अल्लाह अल मदद। देखिए, पहला वजीफ़ा आपने पढ़ लिया, या गनियू या रज़्ज़ाक़ू, या गनियू या रज़्ज़ाक़ू, या गनियू या रज़्ज़ाक़ू, इस तरह 11 बार पढ़ लिया। दोनों को मिलाकर एक शुमार होगा, इस तरह 11 बार पढ़ लिया। फिर आपने फ़ौरन से या अल्लाह अल मदद, या अल्लाह अल मदद, या अल्लाह अल मदद, कोशिश करना, देखें अमल जब शुरू करें ना, तो अपने हाथों में जो काउंटिंग वाली तस्बीह आती है, जिस पे नंबरिंग आती है, जिसमें आपको पूरी काउंटिंग आ जाती है, क्योंकि देखिए हमें वज़ाइफ की तादाद में कमी पेशी नहीं करनी। अगर आपने एक बार कम या ज़्यादा पढ़ लिया ना, तो अमल की तासीर ख़त्म हो जाएगी, याद रखना। अगर आपको लगे कि कमी पेशी हो गई है, कोशिश करना ये जो अल्फाज है ना, वो आपके कानों तक पहुँचे, इतनी आवाज़ हो, ताकि आपको कोई कमी पेशी ना हो, और अल्फाज भी आप जो है ना बिल्कुल सही तरह अदा करें, ठीक है ना, टूटे फूटे अल्फाज ना अदा करें, ताकि आपका वजीफ़ा 100% असर हो। क्योंकि ये दिन, ये मौके निकल गए ना, और कोशिश करना 2 तारीख को भी पढ़ लें, 3 में भी पढ़ लें, 4 में भी पढ़ लें, इन तमाम दिनों में पढ़ लें, तीनों दिनों में इस अमल को पढ़ लें, चाहे सुबह पढ़ें, दोपहर, किसी वक्त भी पढ़ लें। अपनी जिन दुकानों पर आपके ग्राहक नहीं आते ना, जहाँ सन्नाटे हैं, उस दुकान पर बैठ कर पढ़ लें, अपने घर में बैठ कर पढ़ लें। आप पर कोई जुल्म करता है, ज़्यादतियाँ करता है, यकीन करें दुनिया के हर जुल्म को ये अमल ख़त्म कर देगा। शोहर जालिम, सास जालिम, बॉस जालिम, दुनिया की तमाम जुल्म करने वाले इंशाअल्लाह
आपके कदमों में आकर गिर जाएंगे। ये अमल जालिम के जुल्म को ख़त्म कर देगा। जुल्म करने वाले इंशाअल्लाह आपके कदमों में आकर गिर जाएंगे। ये ऐसा मुजर्रिब तरीन अमल है। और अमल की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है दोस्तों भाइयों बहनों कि इस अमल को मैंने अपनी ज़िंदगी में कमोपेश 7 से 8 साल हो गए। जिलहज्जा की जब भी 2, 3, 4 तारीख आती है, मैं हर साल इस दिन का रब काबा की कसम इंतज़ार करता हूँ कब ये दिन आए और मैं इस अमल को पढ़ के रब को राज़ी कर सकूँ, कब ये कबूलियत की घड़ियाँ आएँ और मैं अपने हालात को बदल सकूँ। क्योंकि दोस्तों भाइयों बहनों इस अमल को पढ़ने के बाद रब राज़ी होता है, और रब राज़ी तो पूरी दुनिया राज़ी। पूरी दुनिया की दौलत भी अगर मांग लोगे तो इंशाअल्लाह आपके कदमों में आकर गिर जाएगी। अब आपने सेकंड नंबर पर या अल्लाह अल मदद, एक बार हो गया, या अल्लाह अल मदद, या अल्लाह अल मदद, या अल्लाह अल मदद 7 बार पढ़ लें। 7 बार। कभी आपने इतनी वीडियो देखी है यूट्यूब पर? कोई बंदा अगर मुझे बता दे कि किसी बंदे ने या अल्लाह अल मदद का कोई वजीफ़ा बताया, एक बंदा कोई मुझे दिखा दे आकर वीडियो कहीं पर। भाई ये लोग सिर्फ, इनको कुछ भी नहीं पता, इनको अल्लाह वालों की कामयाबी का राज पता ही नहीं है। ये आपको देखें, आपको सवाब तो ज़रूर मिलता है। ये आपको बोलते हैं भाई ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, 3 बार अल्लाह का ये नाम पढ़ लो, दुरूद शरीफ पढ़ लो। वो तो कोई भी बता देगा, ठीक है ना, वो तो कोई भी बच्चा भी बता देगा कि भाई ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। लेकिन मुस्तनद कहाँ गया, आजमूदा कहाँ गया, मुजर्रिब कहाँ गया? वो चीज़ दो जो लाखों लोगों की आजमाई हुई हो, कि पढ़ने वाला जो अपना वक्त लगा रहा है बेचारा, बड़ी आस उम्मीद से पढ़ रहा है। देखिए अल्लाह के नाम में तो वैसे ही बरकत फ़ायदे हैं, लेकिन ऐसे मुस्तनद आमाल दो कि लोगों के जो है वो वारे न्यारे हो जाएं, लोगों के हालात बदल जाएं, अगला बंदा ज़िंदगी भर दुआएं दे। ये नहीं कि बस जल्दी से आपने जान छुड़ा ली। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा आप भी ऐसी जगह से कोई अमल लें जो पहले से मुस्तनद हो, आजमूदा हो, लाखों लोगों का आजमाया हुआ अमल हो। अब आपने देखें, अगर चाहते हैं कि दौलत छतें फाड़ दे, दौलत, पैसा, रुपया आसमान से बारिश की तरह बरसे, अब तीसरा वजीफ़ा उसी वक्त आपने अमल में शामिल करना है। यानी कि इस छोटे से अमल का तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा आपने अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए इस अमल में शामिल करना है। और ये वजीफ़ा दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है। यानी कि जितने दुनिया के वजीफ़े हैं, जितनी बड़ी से बड़ी इबादात हैं, वज़ाइफ हैं, पूरी दुनिया के ख़जाने हैं, दौलत, सोना, पहाड़, चांदी, हीरे जवेरात, सबको अगर एक तरफ रख दें और इस एक अल्फाज को अगर आप लोग, दोस्तों भाइयों बहनों, इस एक लफ्ज़ को अगर आप लोग एक तरफ रख दें, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया एक तरफ और ये अल्फाज एक तरफ, ये इतनी ताकत रखता है। और जब 2, 3, 4 जिलहज्जा की तारीख को, जुम्मे हफ्ते, पहले जुम्मे हफ्ते इतवार के जो दिन है, इनमें अगर आपने इस अमल में तीसरा वजीफ़ा शामिल कर दिया ना, खुदा की कसम पूरे मोहल्ले में शोर मच जाएगा, पूरी गली में, पूरे शहर में शोर मच जाएगा कि ये दर दर की ठोकरें खाने वाला फ़कीर, ये मोहताज, ये भिखारी, ये लोगों के आगे हाथ फैलाने वाला, ये अचानक इसके साथ अचानक क्या मामलात हो गए, अचानक इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, पता तो करवाओ, इतनी दौलत इसके पास आई तो आई कहाँ से? ये तो कल तक लोगों के आगे हाथ फैला रहा था, कल तक तो ये दर दर की ठोकरें खा रहा था, अचानक इसके पास इतना पैसा, इतना माल आया तो आया कहाँ से? दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है कि दोस्तों भाइयों बहनों, क्योंकि इस अमल को पढ़ने वाला हज़ारों नहीं लाखों में खेलता है। हज़ारों लाखों लोगों ने इस वजीफ़े को पढ़ के आजमाया है, हज़ारों लाखों लोग इस अमल को पढ़ के अपनी ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ हासिल कर चुके हैं। रोड पर बैठा हुआ फ़कीर भी इस अमल को पढ़ते ही माला माल हो जाता है। अब आपने दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, अब इस अमल में आपने बेहद ख़ास और मोजज़ाती वजीफ़ा जो इस अमल में शामिल करना है। दोस्तों भाइयों बहनों, ये वजीफ़ा या रब्बना का वजीफ़ा है। देखिए, आपने या रब्बना को बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज आपने इस अमल में सेकंड नंबर पर सिर्फ या रब्बना को नहीं पढ़ना, या रब्बना को आपने ख़ास तरीके से, ख़ास तरतीब से पढ़ना है, जिसे पढ़ते ही रिज़्क़ दरवाज़े तोड़ कर आएगा, जिसे पढ़ते ही आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी का एमरजेंसी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा, हर बीमारी दूर, हर परेशानी दूर, हर तकलीफ़ दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, अब आपने इस मुजर्रिब तरीन अमल का बेहद ख़ास और मोजज़ाती वजीफ़ा या रब्बना या अल्लाह, ठीक है, या रब्बना या अल्लाह, देखिए आपने या रब्बना को या अल्लाह के साथ पढ़ना है तीसरे नंबर पर। बात समझ रहे हैं? या रब्बना या अल्लाह,
या रब्बना या अल्लाह, अपने अंदाज में पढ़ें, अपने अंदाज में, या रब्बना या अल्लाह या रब। ये अल्लाह वालों की कामयाबी का राज आपके हवाले करने लगा हूँ। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिस घर में या रब्बना या अल्लाह का वजीफ़ा पढ़ा जाता है उस घर का बच्चा मिनटों में नहीं सेकंडों में माला माल हो जाता है। तो आपने या रब्बना या अल्लाह का ये मुस्तनद और आजमूदा वजीफ़ा 2, 3, 4 जिलहज्जा के अंदर तीसरे नंबर पर शामिल करना है। देखिए चंद घड़ियां बाकी हैं, चंद सेकंड बाकी हैं। खुदारा एक एक जुमला, एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाने लगा हूँ। खुदारा दोस्तों भाइयों, देखें इस वीडियो को अल्लाह की रज़ा के लिए आगे ज़रूर शेयर करें अपने। और इस अमल के बाद आपने हाथ उठाकर दुआ ज़रूर करनी है। कुछ भी आपकी परेशानी हो, कोई भी आपकी बीमारी हो, मुसीबत हो, 11 बार यानी कि या रब्बना या अल्लाह का तीसरा वजीफ़ा पढ़ते हैं, आखिरी वजीफ़ा। इस आखिरी वजीफ़े को ना छोड़ना, क्योंकि अगर आप पर कोई अमल है, बंदिश है, जादू है, रब नाराज़ है, कोई भी मसाइल है जिसकी वजह से ना तो आपके वजीफ़े असर करते हैं ना आपकी परेशानियां दूर होती हैं, तो ये मामला आपके ऊपर से तमाम मामलात को क्लियर कर देगा। देखें वजीफ़े तो आप लोग मुस्तनद भी पढ़ जाते हैं, लेकिन असर ना करने की वजह क्या होती है? आप पर बदनज़री होती है, अमल है, बंदिश, बदनज़री, रब की पकड़, कुछ भी होता है जिसकी वजह से आपके वजीफ़े असर नहीं करते। तो ये आपका जो मामला है, आखिरी वजीफ़ा ये तमाम मामलों को हल कर देगा ताकि आपके वजीफ़े 100% असर करें। अब आपने आखिर में जो वजीफ़ा अमल में शामिल करना है, ये वजीफ़ा आपके वज़ाइफ को असर करने की ज़मानत होगा। और देखिए दोस्तों भाई बहनों, आखिरी में आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। आपने इस मुजर्रब तरीन अमल में दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, सूरह कौसर को एक बार पढ़कर आखिर में आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाने हैं। अपनी तमाम हाजतों, मुरादों, परेशानियों के लिए खूब दुआएं करनी है। अमल की इजाज़त के लिए नीचे कमेंट्स में नाम लिखें ताकि इजाज़त भी मिल जाए और आपको दुआओं में शामिल भी करवा लिया जाए। वीडियो को लाइक करें, अपने दुखियारे बहन भाइयों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएँ। दोस्तों भाइयों बहनों, अल्लाह हाफ़िज़।